ग्राउंड पे क्या हुआ। T20I मैचेस पोर्ट ऑफ स्पेन लास्ट 10 साल में कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि 10 साल में बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकेंड कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, 50-50। अब सोचो नया ग्राउंड प्लस हमें क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा टॉस पे, कितना डिफिकल्ट है ये। तो हम आगे बात करते हैं क्या ये डिफिकल्टी मेंटेन रहेगी। 36 T20 हो चुके हैं और 36 ये T20I था और 36 T20 में भी 18-18 है सिनारियो, और इवन बैटिंग फर्स्ट का 159 का है। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, अंडर 150 के स्कोर 13 हैं 36 मैचेस में और अबव 190 के स्कोर 5 हैं। तो अभी भी समा मुझे 160-170 वाला ही दिख रहा है। एक आध मैच ऐसा निकलेगा। अब 36 में से 5 मैच ऐसे निकले हैं जो 190 के ऊपर गए, बाकी के मेजॉरिटी ऑफ द 31 मैचेस इससे नीचे ही रहे। स्पिन फ्लेवर में रहा इकोनॉमी और एवरेज वाइज भी, बट विकेट पेसर्स को जाते थे जब स्पिनर्स अपना शिकंजा कसते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक तरफ से अटैक करते रहते हो, रन नहीं जाते, तो दूसरा बॉलर आता है उस पर अटैक किया जाता है और विकेट उसको मिल जाता है। ऐसा ही होता है। उस दिन नर्स का आपने देखा, जब मैं बार बार कह रहा था एशन नर्स को लाया जाएगा, लाया गया, प्रेशर बनाया, उसका कैच छोड़ा, उसके बाद रेमन रीफर को वो विकेट मिला। तो कहने का वही मतलब है, कटर्स वाले बॉलर अभी भी ज़रूरी रहेंगे। फिर भी हम 2-4 मैच का वेट करेंगे देखने के लिए कि हो क्या रहा है। आगे बात करते हैं। 74 मैचेस हुए तभी भी, सब मिला लो तब भी इतना क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। दोनों टीम की दुर्गति हो रखी है यार। यहाँ पे बारबाडोस 7 मैच हारी है 8 में से और SKN 3 मैच हारी है 1 में से। तो आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। एक 150 के आसपास रन बनाती है, एक 160 के आसपास, 160 से 165, तो वही 150 से 170 की रेंज निकल के आ रही है यहाँ से। अगर जैसे मैंने कहा बारबाडोस का टफ टाइम था लास्ट सीजन, देखते हैं इस बार क्या करते हैं। फिलहाल यहाँ के टूर्नामेंट देखोगे 2019 में TKR वर्सेस, अब आप देखो क्यों मैं कह रहा हूँ ट्रेंड, जो मैं ऊपर कहता ना ट्रेंड कंफ्यूजिंग है और हमें बैटिंग टॉस में समझ नहीं आएगा क्या होगा। आप देखो जरा 134 चेज हो गया, ठीक है। अब प्लेयर्स देखते जाना, लेकिन प्लेयर्स की हम आगे बात भी करेंगे। 134 चेंज हो गया, 185 चेज नहीं हुआ, ठीक। और टीम भी आप देखोगे बदलती जाएगी, कोई एक ही टीम नहीं जीत रही है। 191 फिर चेज नहीं हुआ, 185 के ऊपर चेज होना डिफिकल्ट रहा है क्या, ये भी हम देखते हैं। 152 भी चेज नहीं हुआ, लेकिन 180 के आसपास पहुंची टीम, वो भी चेज नहीं कर पाई। 170 भी चेज नहीं हुआ, फिर 203 भी चेज नहीं हुआ, उसके नीचे गए, लेकिन 223 चेज हो गया। तो आप समझ रहे हो क्यों कंफ्यूजन है। लास्ट के कुछ साल में, 2018 की बात है, 2 साल से तो भाई 180 प्लस चेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो 180 प्लस एक, अगर आप सेकंड इनिंग खेल रहे हो गेम जी पे, पहली इनिंग में 180 प्लस देखता है, आपको ऑटोमेटिकली सेकंड इनिंग में उस बॉलर्स को लेना है जो डिफेंड करेंगे टोटल। अब दूसरी बात, ऐसे लम्हे बार बार नहीं आएंगे, तो एक आध मैच खराब भी जा सकता है इसी वजह से कि ये जो अनसर्टेनिटी है इस ग्राउंड पे। अब कुछ प्लेयर की अगर हम बात करें, पहले तो एक बार ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा पेसर्स के फेवर में, लेकिन इकोनॉमी और एवरेज वाइज स्पिनर्स बहुत आगे हैं, ठीक। और अब आते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है, ग्राउंड की बात हो रही है, ध्यान रखो। यहाँ से अब हमें कुछ मैचेस के लिए ग्राउंड का एडवांटेज मिल सकता है। दिनेश रामदीन 33, इवन लुइस 41, इन दोनों प्लेयर पे नज़र रखना, आगे ज़रूर काम आएंगे आपके। उसके बाद क्रिस्टन 22, रियाद अहमद, सोहेल तनवीर, ये दोनों मस्ट पिक हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, सामने से अगर आप मस्ट पिक बोलोगे तो जेसन होल्डर, ये एकदम ही मस्ट पिक हैं, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स जिस पे मैंने गोले लगाए, ये आप सिनेरियो समझना और समझ आएगा। जॉनसन चार्ल्स, जोनाथन कार्टर का नाम आया यहाँ पे, एशन नर्स और रेमन रीफर का। अब की पॉइंट टू नोट सुन लो। मैं जैसे कहा, मुझे अभी तक क्लियर कट डायरेक्शन हर मैच में मिला है पिछले 15 में जितने मैंने वीडियो बनाए। इस मैच में क्लियर कट बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट का डायरेक्शन नहीं आ रहा अभी तक, डेटा कुछ भी नहीं बता रहे। लास्ट ईयर एक बैलेंस समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे पहला इनिंग का कैसा जाता है, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको एडवाइस कर सकते हैं अगर आप गेम जी पे सेकंड इनिंग खेलते हो या सेकंड मैच भी खेलते हो जो रात का है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से कहूँगा, इन्वेस्ट इन लिमिट और कॉशियस रहो एटलीस्ट पहले 2 मैचेस के लिए। हमें पिच का ट्रेंड देखना है क्या होता है, तो ये बहुत ज़रूरी बात है और ये आपको ध्यान देना है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कुछ लगा या मैंने कुछ ऑब्जर्व करा टॉस के दौरान कुछ भी, तो मैं टेलीग्राम फैंटेसी अरीना या इंस्टाग्राम और ट्विटर मयंक GLT, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले कमेंट सेक्शन। वीडियो तो नहीं बन पाएगा लेकिन वहाँ अपडेट हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक चीज़ है मैच की। दूसरा पार्ट मैच का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ट्विटर पे होता है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में, सब कुछ फ्री है, ठीक है। अब हेड टू हेड की बात करते हैं। तो हो गया हमारा ग्राउंड का एनालिसिस। हमने कुछ प्लेयर्स देखे जिनमें खास कर मैं आपकी नज़र
इवन लुइस, रामदीन और लिन पे रखना चाहूंगा अभी के लिए। और सामने से आप होल्डर, जो मैंने 3 पिक्स बताए वो तो आपको लेना ही है। जॉनसन चार्ल्स का भी एवरेज आप नज़र में रखना कार्टर के साथ। अब ये 5 प्लेयर्स की नज़र आएगी तो चलो देखते हैं हेड टू हेड में कुछ अलग हुआ। लेकिन पहले हेड टू हेड में आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग डेटा है। SKN अच्छा रहा है हेड टू हेड में, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। SKN थोड़ा सा आगे रहा है। और कौन से प्लेयर्स हैं SKN के, उसमें एक मैच तो अभी हेड टू हेड का हुआ था, जो सेकंड मैच था CPL का, तो उसमें तो बेंडंग ने किया था, इसलिए उनका एवरेज दिख रहा है। इवन लुइस 27 पे, कॉटरल, रियाड एमरिथ, इमरान खान पहले अभी तो खिलाए नहीं गए, और सोहेल तनवीर। सामने से आप देखोगे तो जो मैंने कहा था आपको, जेसन होल्डर। उसके बाद आप एवरेज वाइज देखोगे, कार्टर ने अच्छा करा है, चार्ल्स ने अच्छा करा, मेयर्स अभी खेले थे, ब्रूक्स पहले खेलते हैं, और फिर से वॉल्श और होल्डर। तो मोटा मोटा आपको वही प्लेयर दिख रहे हैं जो ऊपर थे। वॉल्श का एडिशन हुआ वो भी आपको पता चलेगा क्यों। अब इस सीरीज के परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो जेसन होल्डर भाई अकेले ही संभाल रहा है मुझे लग रहा है टीम को, बैटिंग से तो खासकर। और दिक्कत यही है कि उनके टॉप ऑर्डर बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। शे होप, जॉनसन चार्ल्स, एवरेज आप देख ही सकते हो, जॉनसन चार्ल्स का 30 है, शे होप का 19 है। और मेयर्स एक डिसेंट मैच उनका ये साबित हो सकता है, एक की डिफरेंशियल पिक रह सकते हैं ये इस मैच में। क्यों, ये भी आपके आगे पता चलेगा। सैंडनर और राशिद खान, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग में थोड़ा सा इनको कोप अप करना है। SKN के लिए इनकी यार बैटिंग में ना स्ट्रगल चल रहा है बेसिकली, क्योंकि इनके टॉप 3 में थोड़ा स्ट्रगल है। तो दिनेश रामदीन का तब रोल आ जाता है जब टॉप 3 में से आप एक प्लेयर छोड़ते हो। और दिनेश रामदीन का रोल क्यों आता है, याद आया, पिच की मैंने बात करी थी, सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ खेला हुआ है, तो उनका रोल इसलिए। इवन लुइस 41 एवरेज था ग्राउंड पे, हेड टू हेड में 23 का एवरेज है। तो अब इन दोनों डेटा से क्या निकल रहा है हम उसकी आगे बात करेंगे। 23 का एवरेज कैसे बना हम उसकी बात करते हैं। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, वो कंजूसी नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मैं मेहनत करने में कुछ कंजूसी नहीं कर रहा। तो रियाद एमरिथ, सोहेल तनवीर, शेल्डन कॉटरल। अब आते हैं हेड टू हेड में, देखते हैं हेड टू हेड में क्या चल रहा है। बाबाडोस वर्सेस SKN का हेड टू हेड में मैचेस। बाबाडोस ने पहले बैटिंग करी, ये तो 2020 का ही है, ठीक है। उस मैच में जेसन होल्डर, मेयर्स का परफॉर्मेंस, सैंडमैन, राशिद खान का परफॉर्मेंस, ये दोनों क्यों जरूरी है मैं आगे बात करूंगा। उसके बाद ये पूरी झड़ी लगी हुई है सामने वाली टीम के परफॉर्मेंस की, आप देख सकते हो। उससे पहले क्या हुआ, 149, एक रन से SKN जीत गई। ये सारे परफॉर्मेंसेस से कुछ नाम आपको कॉमन दिखेंगे, इनकी समरी मैं बनाऊंगा अभी आगे। और कुछ प्लेयर्स इसमें से नहीं है, जैसे हैरी गर्नी, ये नहीं है, एलेक्स हेल्स, ये नहीं है, इनको मत लेके चलना, मतलब होंगे ही नहीं आपके कहीं पे भी। 186 चेज नहीं हुआ, जैसे ही 180 के ऊपर जाते हैं चेज होना मुश्किल हो जाता है। 168 चेज हो गया, पैट्रियट्स ने किया। बारबाडोस 186 जिस समय बनाया चेज नहीं कर पाया, तब जॉनसन चार्ल्स चले थे। और फिर बारबाडोस 147 बनाया तो वो चेज हो गया। जेसन होल्डर का परफॉर्मेंस था। फिर आया एक मैच जहां इवन लुइस चले और उन्होंने एक भी विकेट नहीं जाने दिया। और उसके बाद कोई खास करंट प्लेयर के रिकॉर्ड नहीं है सिवाय जोनाथन कार्टर और शेल्डन कॉटरल के। अल्जारी जोसेफ खेलते हैं कभी मैच कभी नहीं, और रेमन रीफर। तो आपने 8 मैच देखे, इन 8 मैच को अब एनालाइज करा एक एक करके, और उसकी समरी आपके सामने है। देखो, टॉस में एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, बारिश होगी तो समझ लेना जो टीम टॉस जीतेगी वो सेकंड बैटिंग करेगी, क्योंकि तब आपको DLS का स्कोर मिल जाता है। तो फिर भी अभी भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आ रहा, जैसे मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है टीमों को क्या करना चाहिए, अगर मैं होता तो मैं पहले बॉलिंग लेता और चेस करना देखता पिच कैसा बिहेव करती है, और फिर अपना स्कोर चेस करता, उस हिसाब से अपनी बैटिंग उस हिसाब से प्लान करता। अब देखते हैं टीम क्या करती है। 180 185 के ऊपर जाना चाहिए। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको ये क्लियर कट पहली इनिंग में लग रहा है 185 प्लस बन गया है, तो आपको निश्चित तौर पे पहली इनिंग के बॉलर्स, मतलब सॉरी, जो सेकंड इनिंग के बॉलर्स हैं उनको अपनी टीम में रखना ज़रूर है, और गेम्स ही पे ट्राई करना है JLT फैमिली कोर्ट से, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, देखते जाओ बस। KL राहुल है भाई वहाँ पे, तो आपका भाई भी वहीं है, और वो आपके लिए कुछ अलग ही करेगा हमेशा, जैसे करा है। अब आते हैं हेड टू हेड में। ये होगा एनालिसिस का ट्रेंड जो हम सेट कर रहे हैं इस CPL टूर्नामेंट में। आप देखोगे जल्दी काफ़ी लोगों को कॉपी करते हुए। तो क्या करना है याद है ना, बताना कमेंट में। तो बारबाडोस के लिए जॉनसन चार्ल्स पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा करते हैं नॉर्मल सिनारियोज में, लेकिन फेल भी होते हैं, हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर। शे होप का मैं तब लूंगा, और GL में तो तब जरूर लूंगा जब ये चेस कर रहे होंगे नॉर्मल प्लेयर की तरह, ठीक है, या वाइस कैप्टन के तौर पे, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन के तौर पे मैं ले सकता हूँ अगर ये चेजिंग में जाए। इनका रिकॉर्ड बेसिकली चेजिंग में अच्छा रहा है अभी तक। कोरी एंडरसन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। मायर्स ने अच्छा किया था पिछली इस हेड टू हेड मैच में। सबसे बड़ा प्लेयर इनका मुझे लगता है जेसन होल्डर, और खासकर तब जब वो पहली बैटिंग करे और सेकंड बॉलिंग करे। परफॉर्मेंस है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, मैं फिर भी इनको लूंगा कुछ भी करेंगे। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे तब खासकर रहेंगे जब ये सेक्शन रहे पहले बैटिंग और सेकंड बॉलिंग का। मतलब पहले बैटिंग करेगा तो जाहिर सी बात है सेकंड बॉलिंग ही करेगा। अब कार्टर साहब अगर आए
बॉलिंग तो ये करा नहीं रहे, लेकिन अगर आए और इन्होंने सेकंड बैटिंग करी तो जीएल में एज अ प्लेयर रख सकते हो। एसएल में रिस्की एसएल जो आप खेल रहे हो ना, कहीं आप 10-20 प्लेयर वाली एसएल खेल रहे हो और वहां आपको कुछ अलग करना पड़ता है, तब आप ये काम कर सकते हो। नॉर्मल स्मॉल लीग की मैं टीम दिखा दूंगा कि क्या करा है, तो आप वहां थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, एक सिनेरियो में लोगे वो मैं आगे बात करूंगा। एस्टनर्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है आज, वो भी हम बात करने वाले हैं आगे। रेमन रीफर, इन्होंने डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया, एक एक विकेट है तो ठीक ठाक से हैं। मिचेल सैंडनर, राशिद खान, ये आपके मस्ट पिक हैं। अब मिचेल सैंडनर मैं मस्ट पिक बोल रहा हूँ, इसकी भी वजह है, ये सारी वजह आपको एक साथ समझ आएगा, लेकिन आपकी नज़रें जानी चाहिए पहले 11 प्लेयर्स में, जिसमें आपको हेडन वॉल्श लेग स्पिनर, राशिद खान लेग स्पिनर, मिचेल सैंडनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मतलब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये पिच है और यहाँ राइट हैंडर खेल रहा है तो बॉल जाएगी और पड़ के बाहर निकलेगी, ये तीनों की। ठीक है, लेकिन एस्टन नर्स इकलौते ऐसे बॉलर हैं जो इस पिच पे लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट